हिंदू धर्म केवल एक आस्था नहीं बल्कि विज्ञान पर आधारित एक अत्यंत प्राचीन जीवन शैली है। इसके हर रीति रिवाज, परंपरा और उत्सव के पीछे वैज्ञानिक तर्क और प्राकृतिक नियम छिपे हैं। चाहे वह योग और ध्यान हो, व्रत और उपवास हो या मंदिरों की बनावट, हर एक पहलू मानव शरीर, मन और प्रकृति के संतुलन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ऋषिमुनियों द्वारा हजारों वर्ष पहले दिए गए सिद्धांत आज के आधुनिक विज्ञान से मेल खाते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म एक ऐसा वैज्ञानिक मार्ग है जो आत्मा, ब्रह्मांड और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में सहायता करता है। नीचे कुछ ऐसे वैज्ञानिक प्रमाणों के उदाहरण दिए गए हैं जो कुछ दैनिक कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो सभी हिंदू करते हैं, और इससे स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म एक बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है। नदी में सिक्के फेंकना। इसके पीछे सामान्य तर्क यह दिया जाता है कि इससे सौभाग्य प्राप्त होता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से कहें तो प्राचीन काल में अधिकांश मुद्राएं आज के स्टेनलेस स्टील के सिक्कों के विपरीत तांबे से बनी होती थीं। तांबा एक महत्वपूर्ण धातु है जो मानव शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। नदी में सिक्के फेंकना हमारे पूर्वजों का एक तरीका था जिससे हम सुनिश्चित करते थे कि हम पानी के हिस्से के रूप में पर्याप्त तांबा ग्रहण करें, क्योंकि नदियां पीने के पानी का एकमात्र स्रोत थीं। इसे एक प्रथा बनाने से यह सुनिश्चित हुआ कि हम सभी इस प्रथा का पालन करें। हम तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? हिंदू धर्म में तुलसी को माता का दर्जा दिया गया है। इसे पवित्र तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में तुलसी को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से पूजनीय माना जाता है। वैदिक ऋषियों को तुलसी के फायदों के बारे में पता था और इसीलिए उन्होंने इसे देवी का रूप दिया और पूरे समाज को यह स्पष्ट संदेश दिया कि चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़, इसका ख्याल रखना चाहिए। हम इसे बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह मानव जाति के लिए संजीवनी की तरह है। तुलसी में बेहतरीन औषधीय गुण होते हैं। यह एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। तुलसी को रोजाना चाय में या किसी और तरह से लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पीने वाले को बीमारियों से बचने, अपने स्वास्थ्य की स्थिति को स्थिर करने, अपने शरीर के सिस्टम को संतुलित करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन को लंबा करने में मदद मिलती है। घर में तुलसी का पौधा रखने से कीड़े मकोड़े और मच्छर घर में नहीं आते। ऐसा कहा जाता है कि सांप तुलसी के पौधे के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। शायद इसीलिए प्राचीन लोग अपने घरों के आसपास खूब तुलसी उगाते थे। माथे पर तिलक लगाना। माथे पर दोनों भौहों के बीच एक ऐसा स्थान है जिसे मानव शरीर में एक प्रमुख तंत्रिका बिंदु माना जाता है। माना जाता है कि तिलक ऊर्जा के नुकसान को रोकता है। भौहों के बीच लाल कुमकुम मानव शरीर में ऊर्जा को बनाए रखने और एकाग्रता के विभिन्न स्तरों को नियंत्रित करने के लिए कहा जाता है। कुमकुम लगाते समय भौहों के मध्य क्षेत्र और आज्ञाचक्र पर स्थित बिंदु अपने आप दब जाते हैं। इससे चेहरे की मांसपेशियों में रक्त की आपूर्ति भी सुगम होती है। शुरू में मसालेदार, अंत में मीठा। हमारे पूर्वजों ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपने भोजन की शुरुआत मसालेदार चीजों से करनी चाहिए और आखिर में मीठा खाना चाहिए। इस खाने की आदत का महत्व यह है कि मसालेदार चीजें पाचन रस और एसिड को सक्रिय करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से और कुशलता से चलती रहे, जबकि मीठा या कार्बोहाइड्रेट पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसलिए मिठाई को हमेशा आखिरी चीज के रूप में खाने की सलाह दी जाती है। हिंदू संस्कृति में लोग एक दूसरे को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, जिसे नमस्कार कहा जाता है। इस परंपरा के पीछे सामान्य कारण यह है कि दोनों हथेलियों को जोड़कर अभिवादन करना सम्मान का प्रतीक है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से कहें तो दोनों हाथों को जोड़ने से सभी अंगुलियों के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं, जो आंखों, कानों और दिमाग के दबाव बिंदुओं को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि उन्हें एक साथ दबाने से दबाव बिंदु सक्रिय हो जाते हैं, जो हमें उस व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखने में मदद करते हैं। साथ ही हम किसी कीटाणु की संपर्क में भी नहीं आते क्योंकि हम कोई शारीरिक संपर्क नहीं बनाते हैं। हाल ही में कोरोना काल में लोगों ने इसके महत्व को जाना है। मंदिरों में घंटियां क्यों होती हैं? आगम शास्त्र के अनुसार घंटी का उपयोग बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए, ध्वनि देने के लिए किया जाता है और घंटी की आवाज भगवान को सुखद लगती है। हालांकि घंटियों के पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि उनकी आवाज हमारे दिमाग को साफ करती है और हमें तेज रहने और भक्ति उद्देश्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। ये घंटियां इस तरह से बनाई जाती हैं कि जब वे ध्वनि उत्पन्न करती हैं तो यह हमारे मस्तिष्क के बाएं और दाएं भागों की एकता बनाती है।
जिस क्षण हम घंटी बजाते हैं, यह एक तेज और स्थायी ध्वनि उत्पन्न करती है जो प्रतिध्वनि मोड में कम से कम 7 सेकंड तक रहती है। प्रतिध्वनि की अवधि हमारे शरीर के सभी 7 उपचार केंद्रों को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है। सूर्य नमस्कार। हिंदुओं में सुबह सुबह जल चढ़ाकर सूर्य देव को सम्मान देने की परंपरा है। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि दिन के उस समय पानी के माध्यम से या सीधे सूर्य की किरणों को देखना आंखों के लिए अच्छा होता है। कुछ लोगों का मानना है कि गिरते हुए जल से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभक्त होकर आंखों की रोशनी बढ़ाती हैं। साथ ही इस दिनचर्या का पालन करके हम सुबह की जीवन शैली के अभ्यस्त हो जाते हैं और सुबह का समय दिन का सबसे प्रभावी हिस्सा साबित होता है। फर्श पर बैठकर खाना। यह परंपरा केवल फर्श पर बैठकर खाने के बारे में नहीं है, यह सुखासन स्थिति में बैठने और फिर खाने के बारे में है। सुखासन वह स्थिति है जिसका हम आम तौर पर योग आसनों के लिए उपयोग करते हैं। जब आप फर्श पर बैठते हैं तो आप आमतौर पर सुखासन या अर्ध पद्मासन में बैठते हैं, जो ऐसे आसन हैं जो तुरंत शांति की भावना लाते हैं और पाचन में मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह आपके मस्तिष्क को पाचन के लिए पेट को तैयार करने के लिए स्वचालित रूप से संकेत देता है। पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल का पेड़ एक आम इंसान के लिए लगभग बेकार है, सिवाय इसकी छाया के। पीपल में कोई स्वादिष्ट फल नहीं होता, इसकी लकड़ी किसी भी काम के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होती, फिर एक आम ग्रामीण या व्यक्ति इसकी पूजा क्यों करेगा या इसकी देखभाल भी क्यों करेगा? हमारे पूर्वज जानते थे कि पीपल उन बहुत कम पेड़ों में से एक है जो रात में भी ऑक्सीजन पैदा करता है। इसलिए इस पेड़ को इसके अनोखे गुण के कारण बचाने के लिए उन्होंने इसे धर्म से जोड़ दिया। मूर्ति पूजा। हिंदू धर्म किसी भी अन्य धर्म की तुलना में मूर्ति पूजा को अधिक बढ़ावा देता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि प्रार्थना के दौरान एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। मनोचिकित्सकों के अनुसार एक व्यक्ति जो देखता है उसके अनुसार अपने विचारों को आकार देता है। यदि आपके सामने 3 अलग अलग वस्तुएं हैं तो आपकी सोच उस वस्तु के अनुसार बदल जाएगी जिसे आप देख रहे हैं। इसी तरह प्राचीन भारत में मूर्ति पूजा की स्थापना की गई थी ताकि जब लोग मूर्तियों को देखें तो उनके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने और मानसिक विचलन के बिना ध्यान केंद्रित करना आसान हो। अंततः हिंदू धर्म मात्र एक धार्मिक व्यवस्था नहीं बल्कि विज्ञान, तर्क और अनुभव पर आधारित एक गहन जीवन दर्शन है। इसके सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाते हैं बल्कि मानव जीवन को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित बनाने की दिशा में भी कार्य करते हैं। आज जब आधुनिक विज्ञान भी अनेक प्राचीन हिंदू मान्यताओं की पुष्टि कर रहा है, तब यह स्पष्ट होता है कि हमारा धर्म केवल श्रद्धा नहीं, ज्ञान और विवेक का भी स्रोत है। यही कारण है कि हिंदू धर्म को वैज्ञानिक धर्म कहना केवल उपयुक्त ही नहीं बल्कि सर्वथा सत्य भी है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।